बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेट ट्रेसर देखा था। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर। सो पैकेट ट्रेसर में अपना लॉगिन कर रहा हूँ। होप सो आपने नेट अकेड पे अकाउंट क्रिएट कर लिया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस कहा था कि इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर कोर्स में जाके आप इनरोल हो जाए। होप सो आपने इनरोल कर लिया और पैकेट ट्रेसर भी आपने इंस्टॉल कर लिया। तो यहाँ मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हो रहा हूँ। ये मैं अपने अकाउंट से यहाँ लॉगिन हो चुका हूँ। एंड एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब आप कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, कोर्स में एनरोल होने के बाद आप यहाँ लॉन्च कोर्स में जाएंगे। एंड लॉन्च कोर्स के बाद आपने यहाँ अगर पढ़ना है, अगर आपने इंट्रोडक्शन टू कोर्स पढ़ना है, वो आप मॉड्यूल्स में जाएंगे। एंड मॉड्यूल्स में जाके आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये सारी आप पढ़ेंगे। जैसे रीड चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर है, यूजर इंटरफेस है, सिमुलेशन व्यू है, ये आप सारे के सारे चैप्टर पढ़ेंगे। जब आप पढ़ लेंगे, जब आपको लगेगा हाँ अब ये मैंने चैप्टर पढ़ लिया है, देन आप आएंगे अपनी असाइनमेंट्स की तरफ या अपने एग्जाम की तरफ। देन कोर्स फीडबैक पे आप क्लिक करेंगे। देन इसके लिए आपको कोर्स फीडबैक से पहले आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, पैकेट ट्रेसर बेसिक क्विज एंड पैकेट ट्रेसर आईओटी बेसिक क्विज। इसके आंसर आपको गूगल से भी मिल जाएंगे। जैसे आप एग्जाम देंगे, आपके एग्जाम देने के बाद आपका कोर्स फीडबैक एक्टिव हो जाएगा। कोर्स फीडबैक देंगे, अटेम्प्ट करेंगे, मतलब आपको कोर्स कैसा लगा, कोर्स कंटेंट कैसा लगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, आप एग्जाम फिनिश कर देंगे। एग्जाम फिनिश जैसे हो जाएगा, उसके फौरन बाद आपके लिए एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। इस तरह का कुछ इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर में भी अब इन्होंने फॉर्मेट चेंज कर दिया हो, मेरा ये पुराना है जरा, तो आपको ऐसा सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, अब आपने इंस्टॉलेशन कर लिया, आपने नेट अकेडमी में एनरोल कर लिया है एंड अब आप चैप्टर एग्जाम पढ़ रहे होंगे बिल्कुल। सो अब देखते हैं कि पैकेट ट्रेसर में एक्चुअल में होता क्या क्या है। सो पैकेट ट्रेसर में अगर आप यहाँ डाउन आए तो ये हमारे पास कुछ नेटवर्क डिवाइसेस हैं। इस नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे तो इसके डाउन आएंगे, ये आपको नेटवर्क डिवाइसेस मिल जाएंगी। ये राउटर्स हैं। राउटर्स के कुछ डिफरेंट मॉडल्स हैं कि अगर मैं यहाँ देखूँ, ये 2821, ये 2821 मॉडल, ये हमारे पास है 2621 XM राउटर्स, और ये हमारे पास है 2911, 2901, 1841। ये राउटर्स हैं जिन पे हम अपनी CCNA की लैब्स करेंगे। ये वो राउटर्स हैं जो हमारी CCNA सिक्योरिटी, CCNA R&S जो प्रीवियस लैब से, उनकी भी पूरी की पूरी लैब्स करवा देता था। कंसोल इसका एक है, कमांड सबकी सेम है, ठीक है। फर्क क्या है, बस मॉडल में फर्क है कि ये मॉडल वाइज डिफरेंट है। तो उसी तरह अगर उसके बिल्कुल साथ में जाएं, आपको स्विचेस मिलेंगे। स्विचेस में क्या है, 2960 स्विचेस हैं। एंड हमारे पास ये है, ये लेयर 3 के स्विचेस हमारे पास 3560 हैं। ये हमारे पास 3550, ये हमारे पास लेयर 3 के स्विचेस है। जो 2960 है ये हमारे पास लेयर 2 का स्विच है। एंड उसी तरह बिल्कुल साइड पे जाएंगे, आपको हब मिलेगी। आपको पता है कि एक्चुअल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। हब एक्चुअल में क्या है, हाइब्रिड यूनिवर्सल ब्रॉडकास्ट, एक लेयर 1 की डिवाइस है, मतलब फिजिकल लेयर की डिवाइस है जो कि हमेशा ही ब्रॉडकास्ट करती है। जो वायरलेस डिवाइसेस है, इसमें आपके एक्सेस पॉइंट्स आ जाएंगे, तो साथ में आपकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में आपकी फायरवॉल्स आ जाएंगी, एंड ये आपके पास वैन एमुलेशन आ जाएंगे। तो उसके साथ आप देखेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बिल्कुल साथ आपको कुछ एंड डिवाइसेस मिलेंगे। एंड डिवाइसेस वो होती हैं जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, जिसमें हमारा पीसी है, कुछ हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे सर्वर्स हैं, हमारे एनालॉग फोन्स हैं, हमारे आईपी फोन्स हैं, हमारे टीवीज हैं, हमारे वायरलेस टैबलेट्स हैं, हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं। इस तरह की हमारे पास एंड डिवाइसेस हैं। तो अगर उसके साथ देखें, ये कंपोनेंट्स अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम केबल्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कुछ केबल्स हैं। ये हमारे पास है, हमारे पास स्ट्रेट थ्रू केबल, एंड ये हमारे पास है क्रॉस केबल, एंड ये हमारे पास है कंसोल केबल। एंड जो जो केबल्स यूज होंगी जस्ट मैं आपको वो बताऊंगा। ये है सीरियल डीसी जहां हम क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड ये है सीरियल डीटीई केबल जिसमें हम क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर नहीं करते। कंसोल केबल किस लिए जी? कंसोल केबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है। लेट्स से आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, आपने इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। रियल एनवायरनमेंट में ऐसे कुछ नहीं होगा कि आप राउटर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और वो राउटर का कंसोल ओपन हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अपने इस पीसी पे सॉरी,
अपने इस पीसी पे आप हाइपर टर्मिनल या पटी या टेराट्रम जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाह रहे हैं वो यूज करेंगे। आप कंसोल केबल लेंगे एंड कंसोल केबल यहाँ लगाएंगे। आपको यहाँ कंसोल का ऑप्शन नजर आ रहा है, कंसोल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ RS232 इस पे क्लिक कर देंगे एंड डेफिनेटली आप इसके बाद डेस्कटॉप में जाएंगे एंड वो अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे जो आपने हाइपर टर्मिनल डाउनलोड किया है एंड उस पर जाके ओके कर देंगे। यहाँ आपका कंसोल भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंसोल ओपन हो चुका है। तो रियल एनवायरनमेंट में हमारे पास कंसोल केबल इसके लिए यूज होती है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इसको योस्ट केबल भी बोलते हैं। एंड इसके बिल्कुल साथ हमारे पास स्ट्रेट केबल है। स्ट्रेट केबल हमेशा दो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। जैसे आप चाह रहे हैं कि आपने राउटर टू स्विच कनेक्टिविटी करनी है, आप राउटर से स्विच कनेक्टिविटी हमेशा किससे करेंगे? स्ट्रेट केबल से। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपने राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करनी है, देन वो आप क्रॉस केबल से करेंगे। जहां सेम डिवाइसेस की कनेक्टिविटी करनी है वहां आप क्रॉस केबल यूज कर लेंगे। ये आपने क्रॉस केबल यूज कर ली। एंड ये किस लिए यूज होते हैं? एक्चुअल में ये वैन्स के लिंक्स हैं कि अब जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि आपने राउटर टू राउटर ये क्रॉस केबल नहीं कनेक्ट करनी, आप एक वैन लिंक लेना चाह रहे हैं, तो वैन लिंक के लिए आपके पास एक सीरियल DCE है जहां आप क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर करते हैं, एक सीरियल DTE है जहां आप क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर नहीं करते। सीरियल DTE में एक साइड पे क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर करते हैं, दूसरी साइड पे क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर नहीं करते। सो ये कुछ केबल्स थी हमारे पास एंड यही आपके CCNA का पार्ट है जो कि आपने CCNA में यूज होंगे आपकी चीजें। तो फिर वक्त इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ एंड अब आपको कुछ व्यूज दिखाता हूँ। आपके पास दो किस्म के व्यूज होते हैं, एक होता है रियल टाइम व्यू, एक होता है सिमुलेशन व्यू। अब आप इन दोनों में डिफरेंस पूछेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको ARP की जो मैंने आपको लैब करवाई थी या जो भी हमारी डिस्कशन हुई थी आपको बखूबी आती है, तो उसी की मैं छोटी सी एक बार आपको ओवरव्यू देता हूँ कि एक्चुअल में कैसे होता है। बिकॉज ये दोनों डिफरेंट डिवाइसेस हैं, एक एंड डिवाइस है, एक हमारे पास लेयर 2 की डिवाइस है, तो मैं इसको स्ट्रेट केबल से कनेक्ट करूंगा। अगर आप ये नहीं चाह रहे तो आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लें। ये देखें ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप। अगर ये देखेंगे ऑटोमेटिक खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। ये देखा स्ट्रेट केबल चूज कर ऑटोमेटिकली। ये मैंने क्या किया, इनको आपस में कनेक्टिविटी कर दी। इनको IP एड्रेसेस भी दे देते हैं एक बार। मैं इसको दे रहा हूँ IP एड्रेस इस टाइम 10.1.1.1, 10.1.1.2 एंड ये 10.1.1.3। अब आप याद दहानी के लिए कि मैंने इस पीसी को ये IP एड्रेस साइन किया है, आप यहाँ आ जाएंगे टूल बॉक्स में। टूल बार में आप क्या करेंगे, प्लेस नोट, इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ ला के पेस्ट कर, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब आप बता रहे हैं यहाँ 10.1.1.1 है एंड फिर क्लिक करिएगा यहाँ, यहाँ बता रहे 10.1.1.2 है एंड ये 10.1.1.3 है। अभी हम व्यूज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इन के ऊपर डिस्कशन करें, रियल टाइम व्यू बाय डिफॉल्ट आपका रियल टाइम व्यू होता है। अगर आप इसका ARP टेबल देखेंगे, ARP -A, तो आपको कोई एंट्री नजर नहीं आ रही। आपको सबको पता है इनिशियली बखूबी के इनिशियली पीसी के पास कोई भी ARP में एंट्री नहीं होगी, कोई भी मैक एड्रेस नहीं होगा। जैसे हम पहला पिंग करेंगे ARP जनरेट होगी, ARP रिक्वेस्ट जाएगी एंड देन वो मैक एड्रेस ले आएगी। सो हम यहाँ पिंग करने की कोशिश करते हैं अपने PC2 को, पिंग 10.1.1.2 एंड देखते हैं ये हमारा रिप्लाई आ गया। एंड अब अगर हम एंट्री देखें ARP की, तो हमारे पास जो एंट्री आई है वो 004 आई है। ये हमारे पास मैक एड्रेस वाला आ गया एंट्री। अब अगर हम पिंग कर लें 10.1.1.3 को भी, तो उसका भी रिप्लाई आ रहा है। अब उसका भी मैक एड्रेस हमारे पास आ गया होगा। तो ARP -A आप देख सकते हैं कि IP के अगेंस्ट उसके मैक एड्रेस हैं, डायनेमिक ELN हुए हैं, ठीक है, किसी प्रोटोकॉल की मदद से। तो आप चाह रहे हैं कि नहीं सर कि हमें इसका सिमुलेशन व्यू भी दिखाए, मतलब हमें पैकेट आते जाते हुए नजर आए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी तरह की एक और टोपोलॉजी बना लेता हूँ। मैं बिकॉज मैंने स्विच लेना, मैं नेटवर्क डिवाइसेस में जाऊंगा, स्विचेस में जाऊंगा, 2960 का एक स्विच उठाऊंगा एंड कुछ पीसीज और ले लूंगा। अभी मैं फिर वक्त 2 पीसीज ले रहा हूँ। ये मैंने 2 पीसीज ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इनको आपस में कनेक्ट भी कर लेता हूँ।
याद रखिएगा कि टोपोलॉजी नंबर 1 और टोपोलॉजी नंबर 2 का आपस में कोई तल्लुक नहीं है जब तक हम स्विच ए को स्विच बी के साथ कनेक्ट नहीं कर लेते, लेकिन फिर वक्त अभी ये अलग टोपोलॉजी कंसीडर करें इसको, एंड उसको अलग टोपोलॉजी कंसीडर करें आप। तो ये मेरे पास स्विच 1 है, ये स्विच 1 है। अब मैं रियल टाइम व्यू नहीं है, मैं सिमुलेशन व्यू कर देता हूँ। ठीक है, ये आप सिमुलेशन व्यू करें, आप एडिट फिल्टर्स में जाएंगे। एडिट फिल्टर्स में जाके आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी के पैकेट्स भी देख सकते हैं कि मैं जस्ट ARP के पैकेट देखना चाह रहा हूँ, DNS के पैकेट देखना चाह रहा हूँ, ICMP के पैकेट देखना चाह रहा हूँ। एक्चुअली ये पिंग ICMP पिंग यूज करता है, सॉरी पिंग ICMP यूज करता है, DHCP HSRP है। ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि BGP क्या होता है, ये AGRP क्या होता है, OSPF क्या होता है, HSRP क्या होता है, RIP क्या होता है, DHCP क्या होता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। IPv6 के लिए है, और ये इस तरह के जो है ACLs फिल्टर्स क्या होते हैं। तो हम अभी फिल वक्त सिर्फ और सिर्फ ARP को डिस्कस करेंगे और ICMP को डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब जो हमारा व्यू है इस टाइम वो है सिमुलेशन व्यू। तो ये हमारे पास था रियल टाइम व्यू, एंड ये वाला जो है हमारे पास है सिमुलेशन व्यू। इसको क्रॉस कर देते हैं। अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर PC1 PC2 को पिंग करे तो क्या होगा। तो यहाँ आपने क्या करना है, यह आपके पास सिमुलेशन व्यू के लिए है। ये पिंग का पैकेट है, आप उठाएं से PC1 पे रखें, एंड PC जो आप पहला क्लिक करेंगे वो आपका होगा सोर्स, एंड जो आप सेकंड क्लिक करेंगे वो आपका होगा डेस्टिनेशन। इस पे क्लिक कर दें। ओके, PC5 हैज नो फंक्शनल पोर्ट। ये इसलिए बिकॉज अभी हमने PCs को कोई भी IP एड्रेस नहीं दिया। तो हम PCs को IP एड्रेस भी एक बार दे देते हैं। मैं इसको क्या दे देता हूँ, लेट्स सपोज 1.1.1, एंड इसको मैं दे देता हूँ 1.1.2। ओके, मैंने इन दोनों को IP एड्रेस दे दिया है, लेकिन फिर वक्त अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, IP एड्रेस मैंने इनको दे दिया। अब मैं PC1 से पिंग रखूंगा, ये मेरा सोर्स, ये मेरी डेस्टिनेशन। अब आपने यहाँ आना है, यहाँ आके अपने प्ले का बटन दबा देना है। ये सबसे पहले ये पैकेट इसके पास गया, इसने PCB को देखा, एक्चुअल में ब्रॉडकास्ट है। ये आप पैकेट खोल के भी देख सकते हैं ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये देखा आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या था, एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे उसने अपना मैक एड्रेस भेज दिया। ये एक्चुअल में पैकेट का व्यू है, ये आपको दिखा रहा है कि एक्चुअल में पैकेट कैसे फॉरवर्ड होंगे। ये देखें, ये अब आपके ICMP के पैकेट जा रहे हैं। इसको पैकेट को खोल के देख लें आप, ये हमारे ICMP के पैकेट हैं। ये देखिएगा, ये हेडर देखिएगा इसका, ये पूरी की पूरी डिटेल आपको ऐसे ही रेफरेंस मॉडल दिखा देता है। अभी देखा, ये फ्रेम्स की बात कर रहा है, फ्रेम्स मतलब लेयर 2। ये सिमुलेशन व्यू है। सो अगर हम इसी को देखेंगे, इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको आर्प की रिक्वेस्ट दिखाता हूँ। अब आपको याद होगा कि आर्प की जो रिक्वेस्ट है हमेशा ब्रॉडकास्ट होती है। सो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सिमुलेशन व्यू में ही कि क्या अगर PC3 PC1 के साथ पिंग करे, क्या स्विच जो है हमारा PC2 को भी पैकेट भेजेगा आर्प की वजह से, एंड PC2 इसको रिजेक्ट कर देगा। चेक करते हैं। ये सबसे पहले स्विच 1 के पास पैकेट गया, इसको ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। अभी ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, लेट्स सी, देखते हैं क्या इशू था। एक नई टोपोलॉजी बनाते हैं, इसे डिलीट करते हैं, बिकॉज स्विच ने ऑलरेडी मैक एड्रेसेस लर्न कर लिए थे। ये मेरे कुछ पीसीज, ये मैंने 4 पीसीज ले लिए, इनको आईपी एड्रेसेस भी दे देते हैं। 20.1.1, 1.1.2, 20.1.1.3, and 20.1.1.4।
ये हमने क्या किया, इनको आईपी एड्रेसेस टोटली इनको हमने असाइन कर दिए। एंड यहाँ से मैं अपना मोड जो है वो सिमुलेशन वाला सिलेक्ट करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ। एंड देखिएगा कि जब मैं पहला पैकेट पिंग करूंगा तो वो ब्रॉडकास्ट होगा ड्यू टू ARP रिक्वेस्ट। PC4 से PC1 को पिंग करते हैं, रिस्पॉन्स देखते हैं, ये हमारे पास ARP की रिक्वेस्ट आ रही है एंड लेट्स सी कि ये ब्रॉडकास्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो आपने देखा इसने ब्रॉडकास्ट किया, PC11 PC12 इसको रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इनका नहीं था, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस PC10 का था एंड ये इसको ICMP का रिस्पॉन्स भेज रहा है। अब आप यहाँ पैकेट खोल के भी देख सकते हैं कि इसको अपना रिस्पॉन्स में अपना मैक एड्रेस भेज रहा है। तो मैक एड्रेस भेजने के बाद ये अपना ICMP का पैकेट भेजना शुरू कर देगा। आप देखिए कलर में भी डिफरेंट है, पहले ग्रीन पैकेट गया था ARP रिक्वेस्ट के लिए, अभी हमारे पास ब्लू पैकेट जा रहा है। तो आपका कलर डिफरेंट हो सकता है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास ARP की अब रिक्वेस्ट आ रही है, 4 पैकेट्स आते हैं, ये चारों पैकेट्स की सिमुलेशन हमें दिखाएगा। अब किसी भी किस्म की कोई भी ब्रॉडकास्ट नहीं होगी बिकॉज हमें पता है कि इसके बाद हमारे पास जो ट्रैफिक जाएगी वो यूनिकास्ट जाएगी। सो सिमुलेशन क्या है, सिमुलेशन एक्चुअल में आपको ट्रैफिक का फ्लो दिखा देता है कि जो बिगिनर्स होते हैं CCNA के स्टूडेंट्स, उनको समझाने के लिए कि एक्चुअल में ट्रैफिक का फ्लो कैसे होता है। तो एक्चुअल में ट्रैफिक का फ्लो यूं होता है कि आप ACLs पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को ACLs का पता है, तो वो देख सकते हैं कि हमारा पैकेट एक्चुअल में ड्रॉप कहाँ हो रहा है, तो वहां जाके आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। सो अभी मैं दोबारा रियल टाइम पे आ रहा हूँ, आपको मैंने ये बता दिया कि ये नोट लिखने के लिए है। एंड अगर आपने कुछ डायग्राम्स या कुछ शेप्स ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ से शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कलर वाली बाई डिफॉल्ट यहाँ नो फिल होगा, आपने क्या करना है, फिल कलर करना है, सिलेक्ट कलर करना है, किस कलर का आप करना चाह रहे हैं। लेट से मैं इस कलर का करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ ये रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल ही नहीं, हमारे पास यहाँ सर्कल का भी ऑप्शन है, तो ये सर्कल या एलिप्स जो भी है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो सकता है। अगर इसकी बात करें, अगर आपने नेटवर्क डिजाइन करना है तो आप यहाँ ऐसी लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज पैकेट ऐसे नेटवर्क डिजाइन के लिए भी होता है, आप यहाँ ऐसी स्ट्रेट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिमुलेशन मोड में ये पिंग के लिए यूज होता है। अगर सिमुलेशन में नहीं भी करना आप फिर रियल टाइम में भी कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम में करने के बाद आप यहाँ से इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास सक्सेसफुल हो चुका है। सो इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ यहाँ से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं, आप ऑप्शंस में आएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप फॉन्ट में जाएंगे, आपके पास जो बाय डिफॉल्ट यहाँ 8 होता है, एक्चुअल में साइज 8। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन का साइज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेट से मैंने 14 की अप्लाई किए, आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन का साइज कितना बड़ा हो चुका है। तो ये CLI है, ये राउटर्स की कमांड प्रॉम्प्ट या CLI मोड का जो फॉन्ट साइज है, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो बामुश्किल आपको नजर भी नहीं आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं स्विच का इंटरफेस। अब आप देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट साइज मैंने कितना ज़्यादा छोटा कर दिया, ऐड कर दिया है। तो जो रिकमेंडेड है वो 14 है, फॉन्ट एंड यहाँ से 14 मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। एंड एप्लीकेशन का साइज अगेन मैं अपना छोटा कर देता हूँ, तकरीबन मैं इसको 11, चले 11, ठीक है, 11 पे कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन का साइज छोटा हो चुका है। तो अब जरा चेक करते हैं कि हमारा फॉन्ट साइज विजिबल है। यस, नाउ हमारा फॉन्ट साइज जो है वो विजिबल है, 14 मैंने कर दिया जो कि विजिबल है। अब यहाँ कमांड्स, फिर भी अगर आपको फॉन्ट साइज छोटा लग रहा है तो आप मजीद भी इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शंस में जाइएगा, प्रेफरेंसेस में जाइएगा, फॉन्ट में जाइएगा एंड इसके बाद CLI में जाइएगा। अगर हम मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम हमें इतना मिलेगा। ये हमारे पास जो है मैक्सिमम फॉन्ट साइज है। तो ये तो हमारी हो गई फॉन्ट की टैब। अब आपको यहाँ कुछ और भी चीजें मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप, बिकॉज आपको भूल गया कि आपने कौन सी पोर्ट के साथ कौन सा पीसी अटैच किया, तो ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस, ये क्लिक करेंगे तो आपको साथ में उसके पोर्ट नंबर भी शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो था आपके पास पैकेट ट्रेसर का छोटा सा ओवरव्यू, बिकॉज मैं आपको पैकेट ट्रेसर का कोर्स नहीं पूरा पढ़ा रहा था, मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा था कि इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर, कि जितना आपने CCNA में करना है आप तकरीबन आपने सारे का सारा सीख लिया है, इससे ज़्यादा आपको पैकेट ट्रेसर यूज़ नहीं करना। तो जो जो नई चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह हम वो आप कोर्स में जैसे नेक्स्ट लैब करेंगे, अगर कोई नई चीज़ मुझसे छूट भी गई है देन मैं आपको वो कोर्स के दौरान ही बता दूंगा कि एक्चुअल में कोर्स के दौरान ये आपने कैसे करना है। तो आई थिंक इट्स इनफ कि आप एज अ CCNA लेवल आपके लिए पैकेट ट्रेसर को जानना इतना लाजमी, लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाह रहे हैं
तो जैसे मैंने आपको बताया ये कोर्स आपके लिए, इस कोर्स को अच्छे से पढ़ें एंड इसका सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। सो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम राउटिंग करेंगे एंड देखेंगे कि राउटर क्या होता है, राउटिंग क्या होती है एंड व्हाई वी नीड राउटिंग। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।